हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है रहीम शेख और आप देख रहे हैं हैदराबादी स्टाइलिश। चलिए न्यू वीडियो शुरू करते हैं। मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप सबको माह रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। अभी आया हूँ मैं मेरे प्रिंसिपल सर के घर पर, जो कि कुछ क्वेश्चंस थे मेरी और मेरी टीम की तरफ से कोविड-19 या फाउंडेशन की तरफ से। चलिए पूछते हैं सवाल के जवाब कौन से और कैसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम मैं तो एक्स स्टूडेंट हूँ जो कि रहीम शेख, आप तो पहचाने। जी हाँ, बड़ी अच्छी तरह से पहचान। सर आपको मेरी और मेरी टीम की तरफ से माह रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। आपको भी रमज़ान की पुरखुलूस मुबारकबाद, पूरी आपकी टीम को एज वेल एज सारे व्यूअर्स को, नाजरीन को मेरी तरफ से माह रमज़ान की पुरखुलूस मुबारकबाद। सर मैं सुना कि आप एक फाउंडेशन भी चला रहे हैं जो कि नाम है अब्दुल सबूर एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से, और आईटा के आप सेक्रेटरी भी है बल्कि सुना मैंने। जी हाँ, मैं आई एम having an organization, welfare organization by the name of Abdul Sabur Education and Welfare Foundation. So under that स्कूल रन हो रहा है हमारा एक सिल्वर क्रेस्ट स्कूल के नाम से। सो आई एम होल्डिंग अ पोजीशन ऑफ करेस्पॉन्डेंट प्रिंसिपल इन दैट। और ऑर्गेनाइजेशन जो है वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में मैं बहैसियत सेक्रेटरी हूँ। और ऑल इंडिया आइडियल टीचर एसोसिएशन में मैं बंडलागुड़ा सेक्रेटरी का रोल अदा कर रहा हूँ। सर मेरे को एक क्वेश्चन सुनने में आया था कि मेरी टीम के मेंबर्स के साथ, जो कि आपका जो अब्दुल सबूर एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन है, कि आप फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो उसका काम कैसा चल रहा है सर? कुछ बता दीजिए हमारे व्यूवर्स के लिए। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आप तमाम को कि फ्री रेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पब्लिकली बोलना वगैरह वो गैर मुनासिब है, पर सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ मैं ताकि और भी जो लोग हैं वो देखें और इससे इंस्पायर हो के वो भी इस तरह के काम, अगर उनको साहिब इस्तिताअत है तो वो इस तरह के काम करें। तो सबसे पहले जो फाउंडेशन फ्री रेशन किट की बात कर रहे हैं, आज तक कमोबेश हमने 700 अप्रोक्सीमेटली 700 प्लस किट्स डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं हम लोग, जिसके अंदर रेशन मेनली इट वाज कंसिस्ट ऑफ रेशन जो 15 डेज के लिए क्यूमुलेटेड था पैकेज सबके लिए। तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन बड़े ही अच्छी तरह से मुकम्मल अंदाज में डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया है। और भी पाइपलाइन में है चीज़ें, सून वो भी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो काम कैसे चल रहा है, काम तो बहुत अच्छे से चल रहा है। और डेली अल्टरनेट डे हम 50-100 इस तरह से रेशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। द मेजर पार्ट ऑफ दिस इज वी आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग, लाइक वी आर नॉट गोइंग टू डायरेक्टली, हम कोई बीच में कोई रोड पर खड़े रहते नहीं है और खड़े रह के रेशन लेके चले जाएं, इस तरह से नहीं करते। वी हैव अ प्रॉपर प्रोसेस। दिस फाउंडेशन इज कंसिस्ट ऑफ मोर देन 30 मेंबर्स फाउंडेशन के, जिसमें आप भी एक मेंबर हैं। तो हम करते क्या है, बेसिकली सर्वे एक हमारा पार्ट है। पहले हमारे कोऑर्डिनेटर्स जो मोहम्मद सर और हबीब सर, वो कोऑर्डिनेटर्स वॉलंटियर्स के साथ जाकर विद ऑल प्रोटेक्टिव गेट्स, मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर दूं कि विद ऑल प्रोटेक्टिव गेट्स, विद मास्क, विद ग्लव्स एंड विद सूट्स, ये लोग जाते हैं विद मेंटेनिंग द सोशल डिस्टेंस एंड फिजिकल डिस्टेंस टू। जाके ये लोग पर्सनली नॉक करते हैं इंडिविजुअल हाउसेस में, और बाद में इनकी पूरी इंक्वायरी की जाती है। जब वो इत्मीनान हो जाता है इनको कि इस फैमिली के पास क़तई राशन वगैरह नहीं है या बहुत कम राशन है, तो एक अप्रूवल होता है 2 कोऑर्डिनेटर्स से और डेट ऑफ डिलीवरी दी जाती है। जिस तरह के अदर बिग बास्केट वगैरह कैसे डेट ऑफ डिलीवरी देते हैं, वैसे उसी तरह से हम लोग डेट ऑफ डिलीवरी देते हैं, ताकि वो लोग भी समझो 1-2 दिन बाद की डेट ऑफ डिलीवरी, तब तक वो लोग 2 दिन का कुछ अपना इंतज़ाम कर सकें। एंड आफ्टर दैट सेट टाइम पे वो चीज़ें हम लोग पहुंचा देते हैं। थैंक यू सर, जो कि आप फर्स्ट आंसर जो कि बहुत अच्छा लगा मेरे को और मेरे व्यूअर्स को भी अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी राशन को ही दे रहे सर, तो फ़ोटो लेना सही है या गलत? बड़ा ही अच्छा सवाल किया आपने शेख रहीम। आपका सवाल जो है काफ़ी डिबेटेबल पॉइंट है इसका, पर मैं आपको एक अच्छे से इस चीज़ का सिंप्लीफाइड वे में आंसर वाला है कि फ़ोटोग्राफी लेना
व्हेन यू आर गिविंग चैरिटी, ठीक है, किसी की जब आप मदद कर रहे हो तो आप उसकी फ़ोटो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। बहुत बार सुनने में आ रहा है कि ठीक है कि कुछ लोग जो फोटोग्राफी की वजह से घर से बाहर नहीं निकल पाते और वो मुस्तहक़ीन होते हैं, बावजूद उन तक के रेशन किट नहीं पहुंच पाती अना की वजह से उनकी, या फिर सेल्फ रेस्ट। तो मैं आपके व्यूअर्स को एज वेल एज आपके ज़रिए तमाम लोगों को ये कहना चाहूँगा, 2 चीज़ें हैं। देखिए, आप सूरह बकरा की आयत है कि आप दिखा के भी चैरिटी कर सकते हैं और आप छुपा के भी चैरिटी कर सकते हैं। छुपा के चैरिटी करना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन दिखा के चैरिटी करने में भी कोई बुराई नहीं है। तो अब सवाल ये पैदा होता कि हम लोग फ़ोटोज़ क्यों ले रहे हैं? तो इसका जवाब इसलिए, हम फ़ोटोज़ इसलिए लेते हैं क्योंकि जब हम ये वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं तो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन डोनेशन बेस्ड होती है। जी सर। उसमें हमारा कुछ हिस्सा होता है, कुछ डोनर्स का होता है, मिलके कोशिशें की जाती है ताकि हम एक किट, ठीक है, बना सके कैसे तो भी। तो उस तरह से हम 700 किट बनाएं। तो ये डोनर्स जब हमारी ये वीडियोस और फोटोज़ देखते हैं तो ये उनको इत्मीनान होता है। बेसिकली आवर डोनर डजंट वांट फोटोज़, पर इन फोटोज़ को देखकर दूसरे लोग जो साहिब इस्तिताअत हैं, जिनके पास माल है, पैसे हैं, वो भी सोचते हैं अरे काम अच्छा चल रहा है तो हम क्यों ना डोनेशन करें। तो हम उन्हीं के लिए ये फ़ोटोज़ लेते हैं और फोटोज़ हम उन्हीं के फ़ोटोज़ लेते हैं जिन्होंने हमें परमिशन दी है। ऐसा नहीं हम जाके सभी के फ़ोटोज़ ले लेते कि नहीं चलिए आपका भी फ़ोटो, आपका भी फ़ोटोज़। तो जो परमिशन देते हैं तो हम सिर्फ उनके फ़ोटोज़ लेते हैं, पहली चीज़। और दूसरा, फ़ोटोज़ लेने का रीज़न ये होता है ताकि हमें डोनर्स को अवेयर करें कि काम सही चल रहा है। सर, क्या आप फोटो लेने के टाइम पे पहले पूछते हैं सर? डेफिनेटली फ़ोटो लेने से पहले पूछते हैं उनको। ये ऑलरेडी सिर्फ पूछते नहीं, उन्हें बताते भी हैं ये फ़ोटो जो ले रहे हैं, अगर आपकी परमिशन हो तो हम इसको सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं क्या? तो जब बोलते हैं हाँ डाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इन दैट केस हम फ़ोटोज़ लेते हैं। एट द सेम टाइम फ़ोटो लेने के बाद हम लोग उसकी जिसको डोनेट कर रहे हैं जो भी चीज़, तो उसको उनके फेस को ब्लर भी करते हैं एट द सेम टाइम। बहुत अच्छा है। उनसे परमिशन लेने के बाद भी हम उनका फेस ब्लर कर देते हैं ताकि जाने अनजाने में कोई उनको आइडेंटिफाई ना कर सके। तो इसके लिए हम सारी मुमकिन कोशिशें करते हैं, पर वो फ़ोटो लेना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि हम डोनर्स को बता सकें, न्यू डोनर्स को हम डोनेशन देने के लिए उनको हम कन्विंस कर सकें कि आप न्यू डोनेशंस दें। तो इसके लिए सारा ये वीडियो भी जो बन रहा है, आप जो वीडियो अभी आप बोल रहे हैं कि किस तरह से काम चल रहा है, इसका भी मकसद यही है कि डोनर्स देखें, या फिर जिनके पास रेशन सच में प्रॉब्लम है तो वो खुद से आगे आएंगे कि हमारे पास आके आप देख लो, वो कॉल करेंगे। तो उनसे जिसके पास नहीं है उनका भी फ़ायदा होगा, जिनके पास पैसे हैं तो वो डोनेशन देंगे तो इनसे इनका फ़ायदा हो जाएगा। तो वाइस वर्सा सारी चीज़ें अच्छी चलेगी। माशाल्लाह सर, थैंक यू सो मच, जो कि सेकंड क्वेश्चन का एक बहुत अच्छे से आंसर मिला है। होप आप सबको समझ में आया होगा सर ने क्या बोले है। और सर, थर्ड क्वेश्चन ये है कि आप किस को थैंक यू बोलना चाहेंगे फाउंडेशन की तरफ से? मतलब जो काम चल रहा है उस ताल्लुक से पूछ रहे हैं? अच्छा, थैंक यू। मैं बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं सभी के नाम नहीं ले सकता, पर डेसिग्नेशन से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले द मेन थैंक्स आई वुड लाइक टू, आई एम थैंकफुल टू बेसिकली कोऑर्डिनेटर्स, जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, दोनों भी कोऑर्डिनेटर्स जो हैं हमारे, मोहम्मद सर जो हैं और हमारे हबीब सर, इनका काफ़ी सपोर्ट रहा। ऑल द वॉलंटियर्स, 30 वॉलंटियर है जो अपना कीमती वक्त निकाल के, और ये बोल सकते हैं आपकी ऐसी सिचुएशन, पैंडमिक है, एपिडेमिक है, ऐसी सिचुएशन में वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। डेफिनेटली विद प्रोटेक्टिव गियर्स बढ़ रहे हैं, पर इट इज़ अ काइंड ऑफ अ रिस्क दे आर टेकिंग। तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं। एट द सेम टाइम थर्ड मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डोनर्स। डोनर्स आर रियली वेरी इम्पोर्टेंट। उन्होंने जो माली ताउन किया, डोनर्स के माली ताउन की वजह से हम यहाँ तक का रास्ता तय कर पाए। जी।
तो मैं डोनर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और डोनर्स के बाद डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस, स्पेशली चंद्रायन गुट्टा डिवीजन में जो रुद्र भास्कर सर हैं, SHO इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस रुद्र भास्कर सर, तो उनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जब भी हमें ज़रूरत पड़ी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो हमेशा हमारे साथ रहे। जब भी कॉल किए उनको कि हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हमेशा हमारे साथ रहे और साथ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चले, तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से प्रसाद वर्मा सर का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं जाकिर हुसैन सर का भी बहुत शुक्रमंद हूँ कि वो हमेशा सपोर्ट के लिए आगे बढ़े, और पुलिस स्टेशन में जो गरीब गुरबा आते हैं वो उनके लिए पर्सनली भी काफ़ी मदद करते हैं जाकिर हुसैन साहब। और मैं S वेंकटेश सर का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, वो भी काफ़ी इस चीज़ में पेश रहते हैं। और पुलिस डिपार्टमेंट से और एक जुल्फ़िकार सर जो हैं, मैं उनका भी काफ़ी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये तमाम डिपार्टमेंट से, पुलिस डिपार्टमेंट से इतना सपोर्ट मिला है, इनकी वजह से हम ये काम आगे ले जा पाए। माशाल्लाह, क्या बात है सर, थैंक यू सो मच सर। अभी एक मेरे जो कि टीम मेंबर है जिनका नाम है जाकिर हुसैन, एक सवाल दिया सर मेरे को, अगर लॉकडाउन 7 मई तक ख़त्म नहीं हुआ तो पुअर फैमिलीज का क्या होगा? बड़ा ही फिक्रमंदाना सवाल है। देखिए, आपने जो सवाल, बहुत अच्छा सवाल है कि अगर 7 मई तक के लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता है तो क्या होगा, अगर होता है तो क्या होगा। ठीक है, पहली चीज़ सारे व्यूअर्स को मैं कहना चाहूँगा, और तमाम व्यूअर्स के ज़रिए तमाम लोग जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, आप एक बात जान लें कि ये जो है पैंडेमिक, ये एक वबाई बीमारी है, ये फैलती है। जैसे हमने प्रिवेंटिव मेजर्स जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसमें हमारा पैम्फलेट में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि ये फैलने वाली बीमारी है। तो ये जो वायरस है, इसका साइज़ जो है, साइज़ के हिसाब से ये ट्रैवल कर रहा है। इट इज़ दैट वायरस इज़ ट्रैवलिंग 1 मीटर एंड अ बिट मोर ऑल्सो इफ इट द वायरस साइज इज लेस। अगर वायरस का साइज छोटा है तो थोड़ा और ज़्यादा भी ट्रैवल कर रहा है। तो इसीलिए बार बार हाथ धोने के लिए कहा जा रहा है। अगर वायरस आपके हाथ को धो दोगे तो चला जाएगा, सैनिटाइजर से आप धो दोगे तो वो ख़त्म होता है। इसके लिए ये कह रहे हैं। अब ये जो चीज़ है, आप नंबर्स पे ध्यान दें। इंटरनेशनली जब आप नंबर्स पे ध्यान देते हैं तो यू विल सी द नंबर इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, इट इज़ नॉट डिक्रीजिंग। तो पूरा लॉकडाउन ख़त्म होना, लॉकडाउन ख़त्म करना, इट इज़ नॉट द थिंग दैट वी हैव टू डील विद। हमें सोल्यूशन ये करना है कि ये चीज़ बढ़े ना। तो लॉकडाउन जितना ज़्यादा हो सके उतना अच्छा है, एक पहलू। दूसरा ये सवाल आपका जो आपने किया है, अगर ये लॉकडाउन बढ़ जाता है तो पुअर फैमिलीज का क्या, वही आप सवाल कर रहे हैं। देखिए, पुअर फैमिलीज के ताल्लुक से जो हम ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, हम ही काम नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज काम कर रही हैं, सब काम कर रहे हैं। कोई काम नहीं कर रहे हैं ऐसे नहीं है। लोकल पॉलिटिकल पार्टीज दिलो जान से काम कर रही हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन दिलो जान से काम कर रहे हैं, वहाँ तक पहुँचने की, उन लोगों तक पहुँचने की, पुअर लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। पर द नंबर इज़ वेरी ह्यूज। हमारी ही कॉन्स्टिट्यूंसी में द नंबर इज, टोटल नंबर ऑफ पीपल रिसाइडिंग इन चंद्रायन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी 3 लाख। अब 3 लाख लोग हैं। अगर हम बिलो पॉवर्टी लाइन, उसका रेशो जो है 60 to 70% भी अगर हम कंसिडर करते हैं तो नियर अबाउट 1.5 to 2 लाख मेंबर, इनका डेली कंजम्पशन लेवल, और इसको सेटिस्फाई करना ये कोई मामूली बात नहीं, किसी एक चीज़ का, किसी एक इंसान का काम भी नहीं है। सो क्रिटिसाइजिंग वे में कोई ना है प्लीज़। ये कर रहे, वो नहीं कर रहे, उन्हें सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। बस बात ये है कि ये जो चीज़ें हैं ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। तो ये सारे जो लोग हैं जो पुअर हैं, सिर्फ इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ पुअर, सिर्फ गरीबों का प्रॉब्लम नहीं है, ये मिस्कीनों का भी प्रॉब्लम है। सी, जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं मेरे नज़र में, वो हैविंग आरसीसी घर है वगैरह सब है, बट उनके जॉब प्रोफाइल्स कुछ इस तरह हैं कि वो अपनी शॉप नहीं खोल पा रहे। तो अब उनका क्या, अब वो तो पुअर भी नहीं है, बट आज 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, 22 से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, टुडे इज़ लाइक
1 महीना प्लस 6-7-8 डेज हो चुके हैं। तो किसी की भी कैपेसिटी इतनी नहीं होती, एक लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोगों की कैपेसिटी नहीं होती, तो उनका ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी है। और मैं अपील करूँगा सारे लोगों से जो साहिब इस्तिताअत हैं वो प्लीज़ डोनेशन करें। डोनेशन, और रमज़ान में स्पेशली जो बहुत सारे मैसेजेस चल रहे हैं कि आई प्लेज दैट आई विल नॉट गो फॉर शॉपिंग दिस रमज़ान, आप शॉपिंग ना जाए, आप शॉपिंग के जो पैसे हैं आप वो डोनेट करें। आप किसी तरह से भी डोनेट कर सकते हैं, आप सदक़े की शक्ल में डोनेट कर सकते हैं, ज़कात की शक्ल में डोनेट कर सकते हैं, रमज़ान है इसलिए, एज़ वेल एज़ आप फ़ितरे की शक्ल में डोनेट कर सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पहले आप देख लें कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रही है, वो जज कर लें आप अच्छे से, फिर आप डोनेशन करें अच्छे से, ताकि ये रमज़ान कोई भूखा ना रह पाए। मेरी एक रिक्वेस्ट है ये रमज़ान, और मेक श्योर, मैं सारे लोगों से मेक श्योर ये कम से कम जो गरीब है दिन में 1 वक्त का तो खाना खा पाए। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, 1 वक्त का तो खाना खा पाए। हम अगर 2 वक्त का, उनका 3 वक्त का खाना नहीं कर रहे, भूखा सोए नहीं कम से कम। और ऐसे घर है, वी आर फेसिंग सच हाउसेस, वी आर गोइंग अंडर दिस क्राइसिस, अंडर दिस पैंडेमिक क्राइसिस, ऐसे घर हैं। तो इस चीज़ का हम ख्याल रखें और इस तरह से हम सब मिल के ये चीज़ों को बखूबी तरीके से हल कर सकते। अगर थोड़ा लॉकडाउन आगे भी बढ़ता तो हम हल कर सकते। लॉकडाउन ख़त्म भी होता है तो हमें डायरेक्टली ऐसा नहीं जंप इन करना है कि लॉकडाउन ख़त्म हो गया अभी हम बस उस दिन से ईद मनाना चालू कर देंगे, उस दिन से सारे रोज़ भर देंगे, हम पूरा ही पूरा चार मीनार में पूरे जो हमारे पकवान है उसमें चले जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पैंडमिक ये ख़त्म नहीं हुई है, ये वर्ल्ड वाइड है। इंटरनेशनली फिगर इज़ इंक्रीजिंग। छोटे बच्चों को ज़्यादा जल्दी अफेक्ट कर रही है, बूढ़ों को ज़्यादा अफेक्ट कर रही है, जिसको डायबिटिक पेशेंट है उनको अफेक्ट कर रही है, जिनको बीपी का प्रॉब्लम है उनको, जो ओबेज लोग हैं उनको प्रॉब्लमेटिक है ये सारी चीज़ें। तो हमारे फूड हैबिट्स भी उतने अच्छे नहीं हैं, काफ़ी हमारे फूड न्यूट्रिशन में काफ़ी इश्यूज़ हैं। तो हम लोग जो हैं यूजुअली जो ईरा से जो सराउंडिंग बिलोंग करते हैं, हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ थोड़ी कम है। तो इसके लिए हम लोग काफ़ी थोड़े प्रिकॉशनरी मेजर्स अगले आने वाले 6-8 महीने रखें और सारी चीज़ों को न्यूट्रलाइज नॉर्मलाइज होने दें, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जाकिर भाई, जो कि आपने क्वेश्चन किए थे आपका आंसर मिल चुका है। व्हाट अबाउट 10th क्लास एग्जाम्स? हिंदी तेलुगु 2 ही हो सकते बस जी। आने वाले दिनों में लॉकडाउन के बाद एग्जाम्स होंगे सर कंडक्ट? देखिए, काफ़ी सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं, बीइंग अ प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, काफ़ी लोग सवाल कर रहे हैं ये कि व्हाट अबाउट 10th क्लास एग्जामिनेशन। 2 पेपर हो चुके हैं अभी तक के, कुछ काफ़ी पेपर अभी रिमेनिंग हैं। तो पहले ये कह दूं कि काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन से हु आर इन टच विद एजुकेशन मिनिस्टर, हमारे ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर सविता इंदु रेड्डी मैम से काफ़ी लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इवन दिस इज़ द क्राइसिस विच इज़ गोइंग ऑन, उसके ऊपर अभी तक कोई डिसीजन, स्ट्रॉन्ग और कॉन्क्रीट डिसीजन निकल के नहीं आया है। वंस दिस गेट सब्सिडाइज तो बैठ के डिस्कस करके रीशेड्यूलिंग की जाएगी। ऐसा कोई भी नई चीज़ है, मैं क्लियर कर दूं कि एग्जामिनेशंस नहीं होने वाले। जो एग्जामिनेशंस 9 तक के हैं, नर्सरी 1st स्टैंडर्ड टू 9th स्टैंडर्ड तक के, वो बच्चे प्रमोट हुए हैं। ठीक है, आप मिसअंडरस्टैंड ना करें 10th स्टैंडर्ड के कोई भी स्टूडेंट कि आपके एग्जाम जो हैं आप प्रमोट हुए हैं, मिसअंडरस्टैंड बिल्कुल। 10th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड व्हेनेवर द लॉकडाउन इज गेटिंग फिनिश्ड। तो तब एग्जामिनेशन कंडक्ट हो गए, तब बोर्ड है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी डिसाइड करेंगे और एजुकेशन मिनिस्टर ऑनरेबल सविता इंदु रेड्डी मैडम इन डिस्कशन विथ हमारे KCR ऑनरेबल CM के साथ डिसीजन लेके सारे पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन और सारे स्कूल्स के ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके वो डिसाइड करेंगे कि किस तरह से शेड्यूल करना है और कब करना है, क्योंकि सारी चीज़ें ऑलरेडी शेड्यूल हो चुकी थी, बट ड्यू टू दिस मिसहैप ये कंटिन्यू नहीं हो पाया। तो डेफिनेटली आफ्टर लॉकडाउन इट विल कंटिन्यू। आई होप मैं आपके सारे सवाल के जवाब बहुत अच्छे तरीके से दे चुका हूँ। ठीक है, और सारे व्यूअर्स को मैं पर्सनली कहना चाहूँगा कि शेख रहीम जो है, इनका इस ऐसी सिचुएशन में इस तरह के टॉपिक को लेकर आना ये काबिल तारीफ़ है, क्योंकि
यूजुअली लोग यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, लोग दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं बनिस्बत इसके। सो शेख रहीम जो हैं काफ़ी अच्छे टॉपिक्स लेकर आए हैं। आई एम रियली हैप्पी, मेरे स्टूडेंट भी हैं और इसके लिए मैं काफ़ी खुश हूँ कि इस तरह की सोच रखते हैं। तो जितने भी इनके व्यूअर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इनके चैनल्स को सब्सक्राइब करें, इनको सपोर्ट करें, ताकि ये इतने अच्छे अच्छे इंटरव्यूज़ और टॉपिक और भी काफ़ी एमिनेंट पर्सनालिटीज़ से लेते रहें और आगे प्रोसीड होते रहें। आप तमाम को एट द एंड आप तमाम को एक मरतबा फिर रमज़ान की भी पुरखुलूस मुबारकबाद। और तमाम से ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि स्टे होम, स्टे सेफ़, आप लोग घर पे रहें और सेफ़ रहें। यूथ्स के लिए मेरा एक मैसेज है, सारे यंगस्टर्स के लिए, बग़ैर किसी वजह के आप लोग बाहर ना निकलें, बराए मेहरबानी। दिक्कतें पुलिस को हो रही है, दिक्कतें एपिडेमिक की हैं, इस पेंडेमिक की दिक्कतें हैं। पुलिस नहीं चाहती कि आप एग्रेसिवली आए, ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि उन्हें भी ऑर्डर्स हैं कि ये चीज़ों को कंट्रोल करना है। तो मेरा ये कहना है कि सभी लोग, बच्चे जो स्पेसिफाइड आवर्स हैं कर्फ्यू के, उसी में बाहर निकलें सिर्फ़ और सिर्फ। जो कुछ यंगस्टर्स सिर्फ अनवांटेडली बाहर निकल रहे हैं, उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप उनके ऊपर अच्छा वॉच रखें ताकि वो बार बार बाहर ना निकले इस चीज़ के लिए। एंड एट लास्ट, स्टे होम, स्टे सेफ, अच्छे से आप लोग रहें। सून दिस ऑल थिंग्स विल बी फिनिश्ड एंड वी विल बी एंटरिंग इन द नॉर्मल मोड। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।